मौत के देवता ने इस लड़की को कुत्ते के रूप में पुनर्जीवन दिया। लड़की तुरंत अपने माँ के घर की तरफ दौड़ पड़ी, परंतु उसे डर था कि उसकी माँ उसे कुत्ते के रूप में नहीं पहचानेगी। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ घर से कूड़ा निकाल रही थी। माँ ने जैसे ही उसे देखा तो वह बहुत डर गई। अपनी माँ को यूं डरा देख वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई और माँ ने भी कुत्ते के डर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। यह देख लड़की उदास हो गई, परंतु तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत दीवार पर 5 कोण वाला तारा बना दिया, क्योंकि यह निशान उसके पिछले जन्म से ही उसकी गर्दन पर था। उसे लगा कि माँ इसे देखकर उसे पहचान ले, परंतु तभी उसकी क्रूर चाची आ गई, जो हर वक्त उसकी माँ को परेशान करती थी। इस समय वह लड़की चुपचाप घर में घुस गई, परंतु क्रूर चाची ने घर में घुसते ही चीजों को तोड़ना चालू कर दिया। परंतु यह लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सीधे कमरे में आई और उन पर भौंकने लगी। पागलों की तरह कुत्ते को भौंकता देख वह सभी डरकर घर से बाहर भाग गए। कुत्ते के ऐसा करने पर माँ उससे बहुत प्रभावित हुई। उसने तुरंत उस कुत्ते को पानी पिलाया, परंतु उसे क्या पता था कि वह जिसे कुत्ता समझकर पानी पिला रही है वह उसी की पुनर्जन्मी बेटी है। लेकिन इस घटना के बाद उसे अपनी माँ के साथ रहने का अवसर मिल गया। परंतु जब वह रात को सो रही थी तभी उसकी क्रूर चाची द्वारा भेजे गए 2 आदमियों ने उसका अपहरण कर लिया। किंतु भौंकने की आवाज सुन उसकी माँ बाहर आई, लेकिन तब तक वह उसे ले जा चुके थे। उन्होंने उस लड़की को एक पिंजरे में कैद कर दिया, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कुत्ते थे। दरअसल यह लोग कुत्तों के व्यापारी थे जो उनकी मीठ लोगों को सप्लाई करते थे। इसी समय उसकी क्रूर चाची वहाँ आई और उसके बारे में पूछा। यह देखकर कि कुत्ते को अपहरण कर लिया गया है वह बहुत खुश हुई। उसने कुत्ते से कहा कि ये आदमी तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों को खिला देंगे। लड़की को जब पता चला कि वह फिर से मरने वाली है तो उसने एक नाटक रचा। जब व्यापारियों ने उसे इस हालत में देखा तो तुरंत पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोलते ही उसने तुरंत अपनी क्रूर चाची पर हमला कर दिया और उसका फोन लेकर भाग गई। और जब तक वह लोग उसे पकड़ने दौड़े वह एक सुरक्षित जगह छिप गई। लेकिन उसकी चाची ने कहा कि उसे ढूंढकर जान से मार डालो। इसी समय उस कुत्ते ने अपनी माँ के पास कॉल किया। माँ ने तुरंत उसका कॉल उठा लिया, परंतु अब लड़की आश्चर्य में थी कि वे अपने बारे में माँ को कैसे बताएं। उसकी माँ कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण फोन रखने ही वाली थी। तभी वह लड़की भौंकने लगी। उसकी माँ तुरंत समझ गई कि वह उसके कुत्ते की आवाज। फिर उसने तुरंत अपनी माँ को अपनी लोकेशन भेज दी, परंतु उसकी माँ आश्चर्य में थी कि कुत्ता यह सब कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने तुरंत वहाँ जाने का फैसला किया। किंतु इस समय व्यापारियों ने कुत्ते को ढूंढ लिया था और उसे पकड़कर फिर से पिंजरे में डाल दिया। लेकिन घर से आते वक्त उसकी माँ को 5 कोनों वाला सितारा दिखाई दिया। उसने तुरंत उस आकृति को पहचान लिया। दोस्त, कालेपन से जूझ रही लड़की मन ही मन राजकुमार से प्यार करती थी। लेकिन एक दिन जब वह राजकुमार के साथ पार्क में टहल रही थी तो उसे राजकुमार के साथ उसकी मंगेतर ने देख लिया। यह देखने के बाद वह इतनी क्रोधित हो गई कि एक तलवार लेकर उस पर हमला करने वाली, परंतु उस समय उसे ऐसा करने से राजकुमार ने रोक दिया, जिस कारण वो काली लड़की बच गई। परंतु रात के समय जब वो नींद में थी तो मंगेतर ने अचानक उसका गला दबा दिया। उसका गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था, परंतु तभी एक तेज रोशनी के साथ काली लड़की ने एक सफेद सांप का रूप ले लिया। हालांकि वह दोनों आम इंसान नहीं बल्कि नागिन थी। दोनों अपने असली रूप में आने के बाद एक दूसरे से लड़ने लगी, परंतु तभी उन्हें उनके भाई नागेश्वर ने देख लिया। महल में आने के बाद दोनों इंसानी रूप में आ गए, परंतु प्रेमिका ने उसका गला दबा रखा था। तभी नागेश्वर वहाँ आ गया और एक बार फिर वो काली लड़की बच गई। दरअसल ये तीनों ही नागलोक वासी थे। राजकुमार उनकी हकीकत से अनजान था, परंतु अगले दिन फिर से उसने राजकुमार को फूलों का गुलदस्ता देते उसे देख लिया। राजकुमार ने जैसे ही उसका हाथ छुआ तो उसे एक बिजली के झटके का एहसास हुआ, जो बिल्कुल ऐसा ही था जब उसने पहली बार अपनी मंगेतर को छुआ था। परंतु तभी क्रोध से भरी मंगेतर वहाँ आ गई। उसने तुरंत उसे एक जोरदार चाटा जड़ दिया और दुखी होकर एक नाग देवी की प्रतिमा के पास आ गई।